इस सीरीज की शुरुआत से पहले भारतीय वनडे टीम के कप्तान केएल राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जहां पर उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की हैं। कप्तान ने जो आउटगोइंग कैप्टन है यानी कि विराट कोहली के बारे में कई बातें की। इसके अलावा उन्होंने वहाँ के पिच के बारे में बातें की, कंडीशंस के बारे में बताया, अपनी खुद की कप्तानी के बारे में बात की और साथ ही जो है केएल राहुल ने ये भी बताया कि वनडे का जो वर्ल्ड कप 2023 में खेला जाना है उसके लिए इंडियन टीम का क्या प्लान है, प्लेइंग 11 कैसी होगी इंडियन टीम की इस वनडे सीरीज में, वो भी जो है वो केएल राहुल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किया। वो सब आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी बात जो है उस पर बातचीत कर लेते हैं। बात जो है वो केएल राहुल की कप्तानी को लेकर है। केएल राहुल को कप्तानी का टेस्ट कप्तानी का दावेदार यहां पर देखा जा रहा है, तो केएल राहुल से उनके कप्तानी के बारे में बहुत सारे सवाल जो हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए। उन्होंने उनसे पूछा गया कि आपका जो बतौर पंजाब किंग्स के जब आप कप्तान थे वो आपका रन जो है बहुत अच्छा नहीं रहा था, अगर देखें तो उस जो है कप्तानी उन्होंने की थी टीम की, लेकिन टीम ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेला। और जब उन्होंने टेस्ट में भी कप्तानी की दूसरे टेस्ट मैच में, तो वहाँ पर भी भारतीय टीम को हार का ही सामना करना पड़ा। तो वो अपने टेस्ट कप्तानी या ओवरऑल कप्तानी के बारे में क्या कहेंगे, और उनसे ये भी पूछा गया कि आपके साथ जो है आपने बड़े बड़े कप्तानों से सीख हासिल की है, जैसे कि अगर बात करें तो विराट कोहली की कप्तानी में केएल राहुल खेले हैं, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेले हैं। तो उनसे जब ये सब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं हर मुकाबले पर ध्यान देता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश यानी कि ओवर एक्साइटेड या बहुत ज़्यादा दुखी किसी भी नतीजे से जो है वो नहीं होता। इस तरीके की बात जो है वो केएल राहुल ने कही है। उन्होंने कहा कि सेंचुरियन में टेस्ट जीतने का मौका था, लेकिन वहाँ पर जीत हासिल नहीं कर पाई उनकी टीम। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने काफ़ी सारी लर्निंग्स जो है ना वो उस मुकाबले की कप्तानी करके उन्होंने सीखी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने बड़े कप्तानों के साथ खेला है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, मैं इंसान हूं और गलतियों से सीखता हूं। ये भी केएल राहुल ने कहा। केएल राहुल का कहना है कि भले ही आईपीएल में उनकी टीम जो है पंजाब किंग्स जिसकी कप्तानी कर रहे थे पिछले सीजन, उस टीम ने बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन अगर बात करें तो केएल राहुल को काफ़ी सारी कप्तानी की जो सीख है वो वहाँ से मिली है, ऐसा केएल राहुल का मानना है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा और बहुत बड़ा मौका है खुद को साबित करने का कप्तानी में। ये जो वनडे सीरीज़ है, 3 वनडे मैचों का जो मुकाबला है ना, ये केएल राहुल के लिए एक बड़ा मौका है, ऐसा उनका खुद का मानना है। इसके अलावा अगर बात करें तो उन्होंने बैटिंग पोजीशन के बारे में भी बात की, लेकिन उस बल्लेबाजी पोजीशन के बारे में आपको बताऊं उससे पहले उन्होंने विराट कोहली टीम इंडिया के जो आउटगोइंग कैप्टन है ना, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो विराट कोहली कप्तानी कर रहे थे इंडियन टीम की वनडे फॉर्मेट में भी। ये पहली वनडे सीरीज़ है जब से विराट को कप्तानी से हटाया गया है, तब से पहली वनडे सीरीज़ है जो इंडियन टीम खेलेगी। और लगभग 7 सालों के बाद विराट कोहली जो है वो बतौर बल्लेबाज टीम में खेलेंगे, बतौर कप्तान जो है वो नहीं खेलेंगे। तो इस पर भी जो है वो सवाल पूछा गया, तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि पहली बार ऐसा होगा कि विराट कोहली 7 साल में जो है वो कप्तानी नहीं कर रहे होंगे, बतौर बल्लेबाज खेलेंगे और आप जो हैं वो बतौर कप्तान खेलेंगे, विराट आपकी कप्तानी में खेलेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो है विराट कोहली बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और विराट कोहली पहले भी इस टीम के लीडर थे और अब भी इस टीम के जो हैं वो लीडर हैं। उन्होंने कहा कि टीम के सबसे बड़े प्लेयर विराट कोहली हैं और विराट कोहली ने जो है ना बहुत मदद की है प्लेयर्स को। उन्होंने कहा कि विराट कोहली सबके लिए स्टैंडर्ड जो है वो सेट करते हैं। विराट हर प्लेयर से उसका बेस्ट जो है वो निकलवाते हैं और उन्होंने उम्मीद जताई कि विराट कोहली जो है वो इतने बड़े बल्लेबाज हैं कि उनको टीम को उनकी ज़रूरत है और विराट भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। और उन्होंने कहा कि कोई जो दिक्कत है ना वो नहीं होने वाली है। और इसके अलावा अगर बात करें तो
विराट की बतौर कप्तान जो कप्तानी विराट कोहली ने अक्रॉस ईयर्स अक्रॉस फॉर्मेट किया है उसकी भी केएल राहुल ने बहुत तारीफ की। केएल राहुल ने कहा कि विराट की कप्तानी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। वो कितने पैशनेट हैं टेस्ट क्रिकेट को ले या ओवरऑल क्रिकेट को ले, ये दुनिया भर में हर किसी को पता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विराट के सामने कप्तानी जो करना है, विराट की बदौलत ही इंडियन टीम में ना जीत का एक जज्बा जागा, ऐसा केएल राहुल का मानना है। उन्होंने कहा कि विराट कोहली ने हर खिलाड़ी पर भरोसा जगाया है कि भारत हो या विदेशी देश हो, वहाँ पर टेस्ट जीतना या फिर कोई भी मुकाबला जीतने का जो भरोसा है वो इस टीम में, इन युवा खिलाड़ियों में विराट कोहली ने ही जगाया। और केएल राहुल ने ये बात कही कि इस सीरीज में वो कोशिश करेंगे कि विराट कोहली जिस तरह की कप्तानी करते हैं उस तरह की कप्तानी वो भी कर सकें। इसके अलावा अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि विराट कोहली जो है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और उनकी ज़रूरत इंडियन टीम को है और उन्हें नहीं लगता कि विराट कोहली जो है उनके बिना इंडियन टीम के बारे में इस वक्त सोचा भी जा सकता है। बहरहाल अगर कल के मुकाबले की बात करें तो केएल राहुल ने कहा, ये साफ कर दिया उन्होंने कि जो ओपनिंग है वो शिखर धवन के साथ केएल राहुल जो हैं वो ओपनिंग करेंगे। इस बात की जो है उन्होंने घोषणा कर दी है। अगर आप देखें तो इसका ये मतलब है कि जो है वो बैटिंग ऑर्डर को अगर आप देखेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ का खेलना जो है वो मुश्किल है। पहले वनडे मुकाबले में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ कल जो पहला मुकाबला है उसमें आप केएल राहुल को और शिखर धवन को ओपनिंग करते हुए देख पाएंगे, यानी कि आपको जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ नहीं दिखेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वेंकटेश अय्यर भी जो है वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, केकेआर के लिए उन्होंने अच्छा किया है और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने जो T20 सीरीज़ थी उसमें अच्छा खेला। और उन्होंने कहा कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है टीम के लिए और वेंकटेश अय्यर बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं। इसके अलावा केएल राहुल ने यह भी इशारा कर दिया कि वेंकटेश अय्यर जो हैं वो ओडीआई सीरीज में पहली बार ओडीआई में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं, यानी कि वेंकटेश अय्यर को आप डेब्यू करते हुए कल जो है वो देख पाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। केएल राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका इशारा जो है वो दे दिया है। इसका ये मतलब भी है कि श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव में से कोई एक ही प्लेयर होगा जिसको बैटिंग लाइनअप में जो है वो जगह मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो ओपनिंग में भी आपको शिखर धवन और केएल राहुल कप्तान ही जो है वो बैटिंग करते हुए दिखेंगे। केएल राहुल से ये भी पूछा गया कि जो बैटिंग पोजीशन है, आपको नहीं लगता कि आप काफ़ी लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं और आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि आपकी जो बैटिंग पोजीशन है वो सेटल होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि पिछले 14-15 महीनों से वो 4 और 5 नंबर में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रोहित जो है वो इस सीरीज़ में नहीं है तो वो ओपन करेंगे। और उन्होंने ये बात साफ कही कि जैसी टीम को ज़रूरत होगी वो उस पोजीशन में खेलेंगे। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी काफ़ी एम्फेसिस डाला, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला कि हर खिलाड़ी को जो है ना वो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। वो उन्होंने कहा कि वो खुद काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, वो बैटिंग ऑर्डर में किसी भी ऑर्डर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप को देखते हुए हर खिलाड़ी को जो है वो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये बात भी साफ की कि इंडियन टीम जो है वो ये चाहती है कि वो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल ना हो, यानी कि कौन किस नंबर पर बल्लेबाजी करेगा शॉर्टर फॉर्मेट में, ये बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल दूसरे विरोधी टीमों को ना हो। इसलिए आप देख सकते हैं कि कुछ सरप्राइजेस भी आपको देखने को मिल सकती है। बैटिंग ऑर्डर से ये खबर है, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो टेस्ट कप्तानी पर केएल राहुल ने कहा कि उन्होंने अभी तक सोचा नहीं है टेस्ट कप्तानी करने के बारे में। उन्होंने तब तक नहीं सोचा था जब तक ये खबरें जो हैं, जो आर्टिकल्स और जब हम बात नहीं कर रहे थे तब तक उन्होंने नहीं सोचा था, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर मुझे कप्तानी मिलेगी तो इससे अच्छा सौभाग्य उनके लिए कुछ नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि सेंचुरियन में भी उन्होंने टीम इंडिया की कप्तानी की टेस्ट क्रिकेट में, और उन्होंने कहा कि वो बहुत ही बड़ा पल, बहुत ही बड़ा क्षण उनके लिए था, खास तौर पर
क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इंडियन टेस्ट टीम की कप्तानी करना एक बहुत ही आइकॉनिक और बड़ी चीज़ है। उन्होंने कहा कि भले ही रिजल्ट हमारे हक में नहीं आया, लेकिन उन्हें ये सौभाग्य मिला, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर उन्हें टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी मिलती है तो वो बिल्कुल उसे लेना चाहेंगे और वो एक बड़ी जिम्मेदारी होगी उनके लिए भी, ऐसा केएल राहुल का मानना है। उन्होंने कहा कि अगर कप्तानी मिली तो अच्छे से कप्तानी करूंगा और अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि फिलहाल केएल राहुल का जो पूरा फोकस है ना, वो फोकस वनडे सीरीज पर है। अफ्रीका के खिलाफ जो वनडे सीरीज जिसकी शुरुआत कल से होने वाली है, उस पर उनकी पूरी नज़रें हैं, तमाम नज़रें हैं। इसके अलावा केएल राहुल से पूछा गया कि जो वनडे मैचेस हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2023 में जो है वनडे का वर्ल्ड कप खेला जाना है और वो वर्ल्ड कप जो है उसकी मेज़बानी भारत में ही होगी, तो इस पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2021 में इंडियन टीम ने भले ही कम वनडे मैचेस खेले हैं, लेकिन इस साल जो है यानी कि साल 2021 में भारतीय वनडे टीम को बहुत सारे जो है ना वो वनडे मैचेस खेलने हैं। और उन्होंने कहा कि इस बारे में हमारी टीम ने बैठी भी है, यानी कि सारे खिलाड़ी जो हैं वो एक साथ बैठे और वनडे टीम में क्या सुधार होनी चाहिए और वर्ल्ड कप को देखते हुए किन बातों पर टीम के खिलाड़ियों को ध्यान देना होगा, उस पर बातचीत टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने की है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप के लिए एक प्रोसेस है जिससे सभी खिलाड़ी गुजर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर वनडे मैच में, हर वनडे सीरीज में एक टारगेट रखा जाए टीम का और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश की जाए, यानी कि हर मैच जीतकर इंडियन टीम जो है ना अपना जो प्रोसेस है उसे पूरा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हर वनडे में चैलेंज है और वर्ल्ड कप के लिए तैयारी का मौका भी है, तो हर एक वनडे मैच में आप देख सकते हैं कि देखेंगे कि एक स्पेसिफिक टारगेट लेकर इंडियन टीम उतरेगी। जैसे अगर बात करें तो पहले 10 ओवर और आखिरी 10 ओवर में बहुत इंडियन टीम जो है रन बनाने में स्ट्रगल करती है, तो इसको अगले सीरीज में केएल राहुल ने बताया कि इस चीज़ को ना इंडियन टीम जो है अगले सीरीज में ध्यान रखेगी इस बात का और कोशिश करेगी कि इस पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। इसके अलावा केएल राहुल से पूछा गया कि छठे गेंदबाज के बारे में आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि छठा गेंदबाज जो है वो अब मॉडर्न डे वनडे क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वेंकटेश अय्यर के टीम में आने से जो है वो एक ऑप्शन बनते हैं, क्योंकि पेसिंग ऑलराउंडर जो है वो एक बड़ा ऑप्शन होता है टीम के लिए। और उन्होंने कहा कि वाइट बॉल क्रिकेट में सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्होंने बताया कि वेंकटेश अय्यर इस सीरीज़ में टीम में है और वो भारतीय टीम के इस सीरीज़ में एटलीस्ट जो है वो सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन होंगे। अगर वेंकटेश अय्यर अच्छा करें इस सीरीज़ में, यानी कि इस वनडे सीरीज़ में, तो बहुत जल्द आप देख सकते हैं कि हार्दिक पांड्या को इंडियन टीम जो है वो भूल भी जाएगी और वेंकटेश अय्यर जो है वो उनकी जगह ले पाएंगे। कई इंटरव्यूज़ में वेंकटेश अय्यर ने भी कहा है कि वो टीम इंडिया के ऑलराउंडर की जो भूमिका है ना वो निभाने के लिए तैयार हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो केकेआर में वो ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश जो उनकी डोमेस्टिक टीम में है उसमें वो लगातार निचले क्रम में बल्लेबाजी भी करते थे और गेंदबाजी भी करते थे, और उसी तरह के रोल में ही वेंकटेश अय्यर को आप इंडियन टीम में भी देखेंगे। लेकिन ये बात साफ हो चुकी है कि इस वनडे सीरीज़ में, अफ्रीका के खिलाफ जो वनडे सीरीज़ है उसमें केएल राहुल ने ये बात साफ कर दी है कि जो ओपनिंग होगी वो शिखर धवन और केएल राहुल करेंगे। शिखर धवन के बारे में भी बात की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनसे पूछा गया कि शिखर धवन से क्या बात हुई, क्योंकि वो एक सीनियर बल्लेबाज हैं टीम के और उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं और ये खबर भी आ रही थी कि ये एक आखिरी मौका हो सकता है। तो केएल राहुल ने कहा कि बिल्कुल वो एक सीनियर खिलाड़ी हैं टीम के और उनसे सिर्फ यही बात हुई है कि उन्हें पता है कि वो किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं और किस लिए उनके लिए टीम का क्या रोल है, टीम में किस रोल के साथ वो खेलते हैं, वो शिखर धवन को बहुत अच्छे से क्लियर है। और उनसे कहा गया है कि उस रोल को ही पूरा करें, यानी कि जो ओपनिंग है, ओपनिंग में एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें निभानी होगी। इस तरीके की बातें केएल राहुल ने की और उन्होंने कहा कि शिखर धवन को पता है कि उनसे क्या उम्मीद की जाती है। केएल राहुल ने कहा कि मेरे लिए बतौर कप्तान उन्हें स्पेस देने की ज़रूरत है, जगह देने की ज़रूरत है और शिखर धवन वो स्पेस
शिखर धवन को वो स्पेस केएल राहुल ज़रूर देंगे। ये जो है इस तरीके की जो बातें हैं वो केएल राहुल ने की है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अगर बात करें तो इसके अलावा भी उन्होंने कुछ जो बातें की है, उन्होंने कहा कि केएल राहुल बतौर खुद में वो क्या बदलाव देखते हैं। अगर देखें तो पिछले 4-5 महीनों में केएल राहुल के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। साल 2022 की शुरुआत से वो कप्तानी कर रहे हैं। अगर पहला टेस्ट मैच देखें तो इसमें जो पहला टेस्ट मैच था ना उसमें उन्होंने कप्तानी की इस साल के पहले टेस्ट मैच में, और अब जो पहला वनडे सीरीज साल का इंडियन टीम खेल रही है उसमें भी कप्तानी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। मैं पहले भी चाहता था कि मैं क्रिकेट को एंजॉय करूं और टीम को जैसी ज़रूरत हो वैसे टीम की मदद करूं, और इस वक्त भी जो है मेरी मंशा वही है और मैं वही करना चाहता हूं। मैं खुद पर कप्तानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता और मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो देना चाहता हूं। इसके अलावा बायो बबल से जुड़ी हुई भी एक सवाल जो है वो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि बायो बबल कहीं भी हो कभी भी हो वो अच्छा नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा कि अफ्रीका सीरीज़ में कोशिश की गई कि टीम इंडिया के खिलाड़ी जो हैं वो खुश रहें, क्योंकि बहुत बड़ी जो जगह है, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में इंडियन टीम को ठहराया गया, जहां पर बहुत सारी जगह जो है ना वो इंडियन टीम के खिलाड़ियों को मिले अपना समय व्यतीत करने के लिए, अपना खाली समय जो है वो एंजॉय करने के लिए, जो कि अमूमन भारत में नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर जब वो होटल्स में रहते हैं तो अपने कमरों में ही सीमित रहते हैं। तो इस पर केएल राहुल ने कहा कि कोई भी बायो बबल में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता, लेकिन यहाँ हमें काफ़ी जगह दी गई और हमें खुश रखने की कोशिश की गई। हमने यहाँ पर काफ़ी मज़े किए हैं, लेकिन वही है कि बायो बबल जो है वो उस दिमाग जो है उस पर और मानसिक तौर पर एक अलग टोल जो है वो इंडियन टीम लेती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।